बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप सबके। आप सब लोग एक ही इंतजार में हैं कि कब ये ऐप वर्क हो, कैसे हो। किसी का कुछ इशू, किसी का कुछ इशू आ रहा है। तो मेरे तो जो इशू आ रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन सॉल्व होते जा रहे हैं। लेकिन कंफर्म तब होगा कि जब हम इसके जो पॉइंट्स हैं वो रिडीम कर सकेंगे, उससे फायदा उठा सकेंगे। मैंने वो भी ईमेल उनको कर दी है। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी कि मुझे प्रोग्राम में कब पॉइंट्स मुझे मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, उनसे फायदा मैं उठा सकती हूँ, नहीं उठा सकती। लेकिन अब का जो प्रोसेस है वो मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली वन बाय वन होता जा रहा है। तो आज की जो अपडेट है मैं वो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि मेरा जो इशू चल रहा था वो मेरा सॉल्व हो गया है। और इसकी अभी और वेरिफिकेशन वो कर रहे हैं इस सिस्टम पे। अभी वो और वर्क कर रहे हैं, सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं, वो सही सारा डेटा वैलिड कर रहे हैं और मेरे से वो डेटा वो मांग रहे हैं। मेरा उनके साथ ईमेल पे जो राब्ता हो रहा है मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो मुझे जी ईमेल आई है कि आपने आपको कुछ वेरिफिकेशन उनको चाहिए, तो काइंडली वो आप अपडेट करें। वो अगर आपको भी ईमेल आई है, आपने जो रजिस्टर ईमेल, अब आप में से कुछ लोग ने ईमेल भी आप रॉन्ग लिखी होगी। जैसे मुझे एक मेरे अपने जाने वाले भाई हैं, जब मैंने उनका देखा तो उन्होंने छोटी सी मिस्टेक अपनी ईमेल में की हुई थी, जिसकी वजह से उनको कोई भी वेरिफिकेशन का जो ओटीपी या कुछ भी वेरिफिकेशन की ईमेल अपडेट नहीं हो रही थी। लेकिन आप जब भी ईमेल डालें, कांटेक्ट नंबर डालें, उसको प्रॉपर चेक कर लें। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, एंड तक देखिए कि मेरा वेरिफिकेशन का प्रोसेस किस तरह कंप्लीट हो गया, उन्होंने मेरे से क्या क्या मांगा। मैंने पूरा लाइव किया है, मैं वीडियो बनाती रही हूँ, इसीलिए वीडियो में कोई मिस्टेक भी हो सकती है। लेकिन मुझे ये था कि आप लोगों तक ये मेरी वीडियो पहुंचे। तो मुझे मेल आई और उसके बाद मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट की। तो मेल क्या थी मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। देखें जी, मुझे मेल आई है सैटरडे जनवरी 2022 को 12:43 पे। ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया डेट। और मैंने उनको ईमेलें, बहुत ज्यादा ईमेलें की हैं। पहले मैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ जरा कि मैंने ईमेल उनको क्या की हैं, किस तरह की थी। यहाँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जी। ये मेरी लास्ट ईमेल देखें, ये मेरी पूरी ईमेल्स हैं जिसमें मैंने उनको ये कहा था कि काइंडली आप एक अच्छा प्रोग्राम है, और स्पेशली इस प्रोग्राम को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ अटैच किया गया कि ये उनका प्रोग्राम है। तो आप कब तक मेरे इस इशू को सॉल्व करेंगे, कब होगा, होगा भी या नहीं होगा, क्लियर कंसेप्ट दे दें। और देखें ये कंप्लेंट सेल है ओपीएफ हेड ऑफिस इस्लामाबाद। मैंने उनको भी ईमेल की थी। ये देखें, ये ऊपर ये इस ईमेल पे भी, ये जो ब्लू कलर की आपको नजर आ रही है, इस ईमेल पे भी मैंने की। तो इन्होंने मेरी इस कंप्लेन पे बहुत ज्यादा एक्शन लिया और उन्होंने उनको भी कहा कि इस का जो इस फॉरवर्ड है और उसको कंसर्न डिपार्टमेंट से इसको एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व करवाएं। और इसके बाद ही एक्शन लिया गया, वरना उन्होंने जो ईमेल आईडी दी हुई है सोनी धरती पर डायरेक्ट उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा था। तो उसके बाद मुझे ये ईमेल मिली है, ये आज ईमेल मुझे मिली है सोनी धरती रेमिटेंस की तरफ से। ये आप देखें, सोनी धरती रेमिटेंस की तरफ से मुझे ईमेल मिली है कि योर अकाउंट सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट टू अस, मेक योर सोनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम अकाउंट मोर सिक्योर सेफ बाय प्रोवाइडिंग फ्यू एडिशनल डिटेल फॉर नादरा वेरिफिकेशन। उन्होंने कहा है कि हम नादरा से इसका वेरीफाई आपका डेटा करेंगे कि वाकई आप ओवरसीज हैं, क्योंकि नादरा में भी हमारा जब आईडी कार्ड बनता है तो हम एज ओवरसीज उसमें रजिस्टर होते हैं। वो जो नाइकोप टाइप बना था तो उसमें हमारी एमरेस आईडी, वीजा पेज, पूरा वो एड्रेस वो भी लिया, क्योंकि मैंने रिसेंटली बनवाया था ना, तो इसलिए मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। तो इसमें उन्होंने अभी क्या कहा है, उन्होंने वही चीज कही है कि अपनी ऐप को अपडेट करें। और उसमें उन्होंने लिंक दिए हैं, जिसमें ये आप देख सकते हैं, जो पहला लिंक है वो आईफोन के लिए है, जो एप्पल का आईफोन मोबाइल यूज करते हैं उनके लिए है। ये जो दूसरा लिंक है, ये जो दूसरे हमारे सैमसंग या दूसरे जितने भी डिवाइसेस हम यूज करते हैं ये उनके लिए है। तो ये दो लिंक है। अगर आपके पास आईफोन है तो फर्स्ट एप्पल का के लिए ये यूज करें, अगर आपका सैमसंग है तो ये यूज करें। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो जो आपसे रिक्वायरमेंट मांगेगा, वो जब मैंने क्लिक किया है तो मेरी क्या रिक्वायरमेंट आई थी वो अब मैं अपनी इसके नेक्स्ट वाले स्टेप में आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये इस तरह करके वेरिफिकेशन आपकी भी आई है या नहीं आई, मुझे कमेंट्स में भी बताएं। अगर नहीं आई तो जो आपका इशू आ रहा है, जो प्रॉब्लम आपको फेस हो रहा है,
उसका स्क्रीनशॉट लेके तो आप इनको ईमेल ज़रूर करें, और ईमेल को इस तरह इनको क्योंकि बहुत रश है, हर बंदे के प्रॉब्लम आ रहा है, ये सिस्टम को अभी उनको चलाने में अभी प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं। तो आपने इस तरह का, जिस तरह आप मेडिसिन लेते हैं ना सुबह शाम, आप गोली डॉक्टर कहता है कि सुबह दोपहर शाम लेनी है, आपने इस तरह उनको ईमेल करते रहना है अपनी रजिस्टर ईमेल से, और अपने और उसके साथ आप अपना आईडी कार्ड की कॉपी, आप अपना उसका जो आपकी यूनिक आईडी आपने लिखी हुई है, अपना कांटेक्ट नंबर, जो प्रॉब्लम आपको आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट जरूर आपने अटैच करना है। तो ये आप करके भेजें, इंशाल्लाह जरूर वो फॉलो अप लेंगे, क्योंकि बहुत से लोग मेरे और भी एक जानने वाले थे, मैंने उनको भी कहा था, उनको भी ईमेल का रिप्लाई आ रहा है, उनका भी इशू हो गया है, जो रिजॉल्व हो गया जो इशू था। तो अभी ये है कि मैंने नेक्स्ट अभी मैंने प्रोसेस शुरू कर दिया है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं पॉइंट्स रिडीम कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो चुका है, सिर्फ मैंने होल्ड किया हुआ है ताकि ये इस पॉइंट्स को अगर यूज करना है तो हम उसको पासपोर्ट रिन्यूअल में कर सकते हैं या नहीं, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैंने उनको वो ईमेल कर दिया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अकाउंट का इशू तो अभी सॉल्व हो गया। तो अब आगे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आगे क्या हुआ, किस तरह का आपने वो स्टेप करना है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपने अपनी जो ऐप है उसको अपडेट करना है। अपडेट कैसे होती है, अगर आपको नहीं पता कि कैसे होती है, तो ऐप को एक दफा डिलीट करें, उसके बाद दोबारा ऐप स्टोर में जाएं, वहां लेटेस्ट वर्जन होगा, उस वर्जन को आप डाउनलोड कर लें, और उसके बाद आप इन लिंक पे आके क्लिक करें। तो अपने मोबाइल से अपनी ईमेल आईडी खोलें, उसके बाद आप को ये ऑप्शन आगे डायरेक्ट उस आपकी ऐप में ले जाएगा, और जो डेटा मांगेगा उसको आप वेरीफाई कर दें। तो मेरे साथ रहें। आप जैसे ही ईमेल में भेजा गया लिंक क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपकी सोनी दत्ती की ऐप आपके ऐप स्टोर में ओपन हो जाती है, और वहाँ से डायरेक्ट ओपन का ऑप्शन आता है, वो आपने ओपन कर लेना है। और उसके बाद एक ओपन करने के लिए फिर यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगता है, और वहाँ आपने वो यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करना है, और उसके बाद आपको एक OTP आएगा। जैसे ही आप OTP डालेंगे तो वह डायरेक्ट बता देगा कि आपका डिवाइस वेरीफाई हो गया है। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, मैंने डिवाइस वेरीफाइड किया है। मुझे जब ईमेल आई या लिंक से मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो लेकिन मैंने जब उस प्रोसेस को किया है तो वो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस था जो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। लेकिन आप ये ज़हन में रखें कि आपने उस ऐप स्टोर में से ही डायरेक्ट ओपन करना है, क्योंकि ऐप स्टोर से ही पता चलेगा कि आपका फ़ोन जो है वो आईफोन था या आपका सैमसंग था, तो उसी से ही आपने डायरेक्ट ओपन करना है। तो मैंने भी इसी तरह किया, ये देखें आप। उसके बाद जब एक दफ़ा आपका डिवाइस वेरीफाई हो जाता है तो वो दोबारा मैसेज देता है कि आप उसको दोबारा रीलॉगिन करें। तो रीलॉगिन के लिए सेम आपको अपनी यूज़र आईडी जो है वो आपका आईडी कार्ड होता है, वो आईडी कार्ड और नीचे आपको पासवर्ड एंटर करके तो दोबारा अपनी सोनी दत्ती की ऐप को दोबारा नए तरीके से नए सिरे से लॉगिन करना होगा। और डिवाइस की वेरिफिकेशन के बाद जब आप दोबारा आईडी को लॉगिन करते हैं तो उस लॉगिन करने के साथ ही आपको एक और नादरा वेरिफिकेशन का एक मैसेज आ जाता है। आपका एक वर्चुअल कार्ड भी सामने आता है, उसके थोड़ी देर के बाद ही एक और मैसेज सामने आ जाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा मैसेज सामने आ गया था, और इसके नीचे कैंसिल और एक्सेप्ट का ऑप्शन था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो ये ऐप ओपन हो गई है। मुझे कितने टाइम से मसला बना हुआ था, और आप बिलीव करें कि मैंने इतनी ईमेल्स की हैं, इतना मैंने फॉलो अप किया है, डिफरेंट डिपार्टमेंट में मैंने किया है, तो तब जाके मेरा ये मसला हल हुआ है। तो अब मेरा लॉगिन ही नहीं हो रहा था बिल्कुल ही। मैंने इतनी दफ़ा ट्राई किया, कभी वो कोई एरर कहता था, कभी कोई एरर। मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कितनी ईमेल्स की हैं और ईमेल में मैंने क्या क्या मेंशन किया था, वो मैं आप लास्ट तक मेरी वीडियो देखिएगा तो फिर मैं आपको। तो अभी देखें, जब मैंने उसको ओपन किया है तो उन्होंने कहा है कि जो पीछे उन्होंने कहा था वेरीफाई हो गया, और अब ये एरर दे रहा है कि यहाँ ये उन्होंने एक मैसेज सा दिया है, डियर कस्टमर योर नादरा वेरिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोसीड फर्दर, प्लीज़ क्लिक एक्सेप्ट फॉर वेरिफिकेशन। अब मैं ये ऑप्शन बना हुआ है इसके नीचे एक्सेप्ट और कैंसिल का, अभी एक्सेप्ट कर लेती हूँ। तो नेक्स्ट जो होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और जैसे ही मैंने एक्सेप्ट का ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो ये एक नादरा वेरिफिकेशन का एक फॉर्म आ गया है जिसको मुझे फ़िल करना है। तो मैं ये अभी कर लेती हूँ। और ये नादरा वेरिफिकेशन में फुल नेम जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है वो आपने लिखना है। उसके बाद जिस डेट को आपका आईडी कार्ड इशू हुआ था वो इशू डेट आपने लिखनी है, प्लेस ऑफ बर्थ लिखनी है, कहाँ आप पैदा हुए हैं, और मदर मेडन नेम आपने लिखना है। तो मैं यहाँ से नीचे ऑप्शन आएगा तो मैं यहाँ वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेती हूँ कि मेरा कब इशू हुआ था। मैं वो डेटा भी एंटर करती हूँ।
और जब आप प्लेस ऑफ बर्थ का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो वो सिलेक्ट सिटी पे आप क्लिक करेंगे तो आगे पूरे आपके सिटी की लिस्ट आ जाएगी। तो उसमें से आपने वो सिटी सरगोदा है हमारा, तो सरगोदा सेलेक्ट कर लेते हैं और मदर मेडन नेम यहाँ आप डालेंगे। तो वो फिर उसके बाद आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो मुझे अभी आइडिया नहीं है, मैं ये लाइव कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम आप कर रही हूँ, क्योंकि जब एक दफ़ा अगर मैं ये कर लेती तो फिर शायद दोबारा ये वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन ना हो पाता, इसलिए मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ और मैं ज़रा स्टेप बाय स्टेप सोच समझ के कर रही हूँ कि मैं क्या डेटा डाल रही हूँ। और जब आप ये फॉर्म पूरा फिल कर लेते हैं तो उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है वेरीफाई का। और जब ये फॉर्म आप पूरा फिल कर लेते हैं 1 2 3 4 स्टेप्स हैं, उसके बाद ग्रीन कलर का आपको ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई का, आप वेरीफाई कर लें इसको भी। जैसे ही वेरीफाई पे मैंने क्लिक किया है तो देखें वो आ गया है कि डियर कस्टमर थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, यू विल बी नोटिफाइड सून विद द वेरिफिकेशन स्टेटस वाया SMS, कि आपको मैसेज में ये आपको एक मैसेज आएगा जिसमें वो बताएंगे कि आपका जो डेटा है वो वेरीफाइड नादरा में भी हो गया है। तो ये प्रोसेस अभी वो इस पे वर्क कर रहे हैं, वो पूरा ऐसे तो नहीं ना कि वो हर बंदे को पॉइंट देते जाएंगे और हर बंदा उससे फ़ायदा उठा सकेगा, वो पूरा डेटा वेरीफाई करेंगे कि ये वाकई बंदा ओवरसीज़ है। बेशक हम अपने वीज़े की कापियाँ हम अपनी ID सेंड कर दें, लेकिन आपको ये तो आप भी जानते हैं कि लोग यहाँ ओवरसीज़ में नहीं होते, पाकिस्तान में जाके रहना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो भी अपने आप को ओवरसीज़ ही कहते हैं कि हम ओवरसीज़ हैं। दरमियान में कॉल आ जाती है मोबाइल पे, तो अभी मैंने फ़्लाइट मोड लगा दिया है ताकि आप को मैं सही दिखा सकूं और बता सकूं, क्योंकि मुझे बहुत से मैं कमेंट्स पढ़ती हूं जो नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं इस ऐप से रिलेटेड। तो अभी आप देखें कि ये मेरा तो वेरीफाई हो गया। अब मैं फिर डन का ऑप्शन सेलेक्ट करती हूँ तो क्या आता है, डन के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर लेती हूँ और वेरिफिकेशन के बाद अभी यहाँ जो डन का ऑप्शन है मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, डन। और जैसे ही मैंने डन का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो मेरा वो पेज ओपन हो चुका है जिसमें मेरे लॉयल्टी पॉइंट भी शो हो रहे हैं कि मेरे पास 4500 पॉइंट्स हैं और मेरी जो एनुअल रेमिटेंस टू डेट है उसमें जितने डॉलर शो हो रहे हैं और उसके साथ ये क्वेश्चन मार्क है। ये देखें इसमें यहाँ शो हो रहा है कि ये 1 जुलाई ऑफ द एनुअल रेमिटेंस टू डेट इन USDs है, accumulated from 1 July of each year UL category calculated based in on this। जी उन्होंने कहा है कि मेरी जो ये मेरे पॉइंट जो अवेल करने की डेट है जब तक ये वैलिड हैं वो हर साल जुलाई से जुलाई तक उन्होंने ये रखा हुआ है प्रोग्राम कि इनकी वैलिडिटी जो पॉइंट की होगी वो 1 साल की होगी। तो ये देखें मैं अब इसको ओके कर लेती हूँ और बस जी ये है इसका सारा प्रोग्राम का। इसमें कोई डेटा नहीं अभी मेरा शो हो रहा। और इसके बेनिफिट में ये देखें ये मेरे पॉइंट हैं और ये पॉइंट मैं अभी यूज़ कैसे करूँगी और कब करूँगी ये अभी मैं ट्राई करूँगी इसमें, तो फिर ही मैं आपके साथ शेयर कर सकती। पहले तो मेरा मसला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हल हो गया है और मुझे ये बड़ा मैंने कितने टाइम से मैं ट्राई कर रही थी, तो मुझे आज ही ईमेल आई है तो मैंने उसी टाइम में मैंने कहा मैं एक वीडियो बनाती हूँ और मेरे जो सिस्टर्स और भाई मेरे जो परेशान हैं तो मैं उनके साथ शेयर करती हूँ और ताकि उनको तसल्ली हो जाए। तो मैं ये आपके साथ ये बात बार बार शेयर करूँगी कि किसी भी प्रोग्राम को, और इतना बड़ा प्रोग्राम इतने बड़े लेवल पे हो तो टाइम तो लगेगा। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद तो है अपने PM से इमरान खान साहब से कि वो इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे। इसमें उनका भी फ़ायदा है, हमारा तो हो गई होगा लेकिन उनका भी फ़ायदा है। तो ये थी जी मेरी आज की यहाँ तक की वीडियो कि वेरिफिकेशन आप भी डेटा करें, आप अपने IDs को ओपन करें, उसमें आप को जो लिंक दिए गए हैं उन लिंक को आप फॉलो अप करें। तो इस तरह करके आप ये वेरिफिकेशन कर सकते हैं।